दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों का 6 अप्रैल को आईडीबीआई जैम का एग्जाम होगा। तो मैं लास्ट मोमेंट टिप्स देने वाला हूँ कौन सी बातें आपको 4 दिन में ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके, आपका एग्जाम अच्छा हो सके। ठीक है, तो उन्हीं बात का आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो मैंने 3 बार आईडीबीआई का एग्जाम दिया है, ठीक है, जिसमें से एक बार तो मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया, जिसमें इंटरव्यू मेरे 80 मार्क्स थे और उसमें मेरा जो नाम था वो वेटिंग लिस्ट में था। ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जीए में किन बातों का ध्यान रखना है, कॉन्ट कैसी आने वाली, एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है और आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करके जाना चाहिए कि इतने मार्क्स मेरे को स्कोर करने चाहिए। ठीक है, तो वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ मैं अपनी सारी वीडियोज़ की जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी देने वाले होंगे 10 और 12 तारीख को। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत सारी तैयारी तो वैसे ही हो जानी, क्योंकि जो आप क्वांट पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल का पढ़ रहे हैं तो लो लेवल का तो आपको बन ही जाएगा। जो आप रीजनिंग के जो पजल सॉल्व कर रहे होगे या सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे होगे वो भी हाई लेवल के सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको जो आईडीबीआई में वो लो लेवल की आएगी तो आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जो एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनको सिर्फ सिर्फ मॉक लगाना है। ठीक है, अब मॉक कौन सा, आप देखो टेक्स्ट बुक के मॉक लगा सकते हो, उसमें तो मॉक दिए हुए हैं आईडीबीआई जेम के। और उसमें जो इसका जो एग्जाम का लेवल रहता है वो आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के बराबर रहता है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक से जो आरआरबी पीओ का पेपर है उसके भी मॉक अप लगा सकते हो, तो आपको उसी के बराबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे एसबीआई क्लर्क का मेंस नहीं दे रहे हैं उन्हें तो मतलब पहले से ही तैयारी इसकी अच्छे से करनी चाहिए थी और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों ने अच्छे से तैयारी की भी होगी। लेकिन फिर भी इन 4 दिनों में आप अच्छे से मॉक लगा के जाना, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके वो आपको करके जानी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम वाला इन्वायरमेंट जैसा माइंडसेट बन जाए, 2 घंटे वहाँ पर बैठने का माइंडसेट बन जाए, आप सारे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, इनपुट आउटपुट थोड़ा हाई लेवल का आता है जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जो कॉन्ट की डीआई आती है वो कैलकुलेटिव होती है, मतलब थोड़ी लंबी डीआई आती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कराई जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। तो ये 4 दिन में आप जो लेंदी डीआई है, मतलब डीआई तो सिंपल रहती है, उसमें से जो आराम से जो डेटा है वो निकाल लोगे, लेकिन जो डेटा निकालने में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप बचे हुए 4 दिनों में सबसे ज़्यादा डीआई की प्रैक्टिस करो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और जीए तो मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट लास्ट 3 महीने के जो जीए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट 3 महीने की जीए आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसमें भी आपको प्रायोरिटी में आरबीआई की न्यूज़ करनी है, एसबीआई की न्यूज़ करनी है, मतलब जो बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, आप जिस भी मैगजीन से पढ़ते हो वो सब लोग अपना अलग से पोर्शन पढ़ाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड हो चाहे स्टडी आईक्यू। ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से करके जाना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ें करना, लेकिन लास्ट 3 महीने के तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो आपको अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कम से कम आपको 10 से 15 मार्क्स की लीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, कट ऑफ की बात की, जो इसका जो कट ऑफ 60-70 की रेंज में जाता है, ठीक है, तो कम से कम आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आपके मार्क्स है वो 90 की लाइन में है। ठीक है, तभी आपको 10 से 15 मार्क्स की लीड मिलेगी और इंटरव्यू आपका अगर मॉडरेट भी जाएगा तो आपका इसमें सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी लीड नहीं मिल पाती, फिर वो इंटरव्यू में अटक जाते हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अब इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 4 दिन में बहुत सारी प्रैक्टिस करो जिससे आपको 10 से 15 मार्क्स की लीड मिले और आपको जो इंटरव्यू है उसमें दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट देना था। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।